तो बच्चों आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की कंडीशन सीखी थी, कंसेप्ट सीखी थी 11th में। तो पोटेंशियल जितने भी तरह के आप पढ़ेंगे कंसेप्ट सबकी एक ही होती है, जिसको हम वैसे भी जानते हैं कि चीज़ हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाती है। जैसे हम कहें कि दो टंकियाँ हैं हमारे पास, ये इतने तक भरी है और एक छोटी टंकी है, या दूसरी टंकी है जो सिर्फ इतने तक भरी है। और अगर हम इनको कनेक्ट कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी इसमें से इसमें जाएगा। तो मीनिंग क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी कंडीशन कुछ इसी तरह की है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज रखा है आपने Q और एक टेस्ट चार्ज रखा है हमने यहाँ पर Q नॉट। तो सामान्यतः क्या होता है कि इसका जब इस पर रिपल्सन पड़ता है तो ये यहाँ से अवे जाएगा। अगर इसके दो पॉइंट हम ले लें तो ये ए से बी की ओर मूव करेगा। तो मीनिंग क्या हुई, ये हायर पोटेंशियल पे हो और ये लोअर पोटेंशियल पे हो। और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज अगर होता तो वो बी से ए की ओर आता, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर को जाएगा, नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर आएगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कंसेप्ट है, बिल्कुल उसी तरह से। अब मैथमेटिकली इसको कैसे निकाला जाएगा, इसके को ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो टेस्ट चार्ज है, अब इसमें कंडीशन ये होती है कि जो टेस्ट चार्ज है ये हमारा लोअर होना चाहिए, छोटे से छोटा, एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब एज स्मॉल एज पॉसिबल क्यों लिया जाता है, इसका कारण ये है कि अगर ये काफ़ी बड़ा होगा तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित करेगा। तो ये जितना छोटा होगा उससे क्या होगा कि इसके छोटे होने से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके कारण कोई भी जो चेंजेज हैं या इसके कम या ज़्यादा ये नहीं कर पाएगा। अगर ये बड़ा हो गया तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर देगा और जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी। तो ये एज स्मॉल एज पॉसिबल होना चाहिए। हालांकि थ्योरी में हम कहती भी यही है कि ये एज लेस एज पॉसिबल होना चाहिए टेस्ट चार्ज। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो अक्सर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या जो भी पोटेंशियल होता है उसकी कंडीशन होती है, हमने पहले भी पढ़े थे कि उसकी कंडीशन क्या होती थी कि जहाँ को जो फील्ड होता था उसका उल्टा ले जाने में हम निकालते थे मैथमेटिकली। तो उसको भी ऐसे समझें कि जैसे अगर हम इस प्लस चार्ज को यहाँ से इधर को ला रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो मीनिंग भैया ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर प्लस टेस्ट चार्ज है और प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको मूव करा रहे हैं तो वो अपोजिट ले जाने में जिस पॉइंट पे जाएगा वो हायर होगा और ये लोअर होगा। अब अगर यही माइनस होता तब हम इसको बी से ए में ले आते तो ए जो होता है वो लोअर पोटेंशियल होता और बी हायर पोटेंशियल होता। लेकिन प्लस वाले के केस में क्या होगा, अगर हम बी से ए को ले जाएंगे जो भी वर्क डन करेंगे तो ए हायर पोटेंशियल पे होगा और बी लोअर पर। यानी कि अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में बी टू ए की ओर मोशन कराया तो वी ए माइनस वी बी डब्लू बी टू ए, यानी कि बी से ए तक ले जाने का वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। तो ये इसका वर्क डन हो गया बी से ए ले जाने का। तो इसको और दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, ये तो सामान्य कंसेप्ट होगी। अब ये तो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट के बीच का। अब अगर इसमें बी पॉइंट इन्फिनिटिव में हो जाए तो इन्फिनिटिव का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0। तब ये हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटिव टू ए अपॉन क्यू ज़ीरो, या सामान्य रूप से हम वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू ज़ीरो भी कह सकते हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटिव से उसे उस पॉइंट तक लाने का वर्क डन और उस टेस्ट चार्ज का रेशियो। मीनिंग ये है कि सपोज कीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण हमें इस पॉइंट पर मान लिया यहाँ से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से इस पॉइंट तक लाएंगे, इसमें जो भी वर्क डन होगा और इस टेस्ट चार्ज का रेशियो वो हो जाएगा इस पॉइंट का, अगर माना ये पॉइंट कोई एक्स है तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके रिलेशनशिप को समझते हैं, एक दूसरी कंसेप्ट को दो तीन तरह से आएंगी ये। एक तो ये हुई कि जैसे अगर हमने ये अभी जो फिगर बनाया था तो वो फिगर क्या बना, ये बी है और ये ए है। तो इसमें क्या था
कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग सपोज dx मान लें, तो ये क्या है, हायर पोटेंशियल हो, नहीं लोअर पोटेंशियल होगा और ये हायर, जब हम प्लस टेस्ट चार्ज की बात करेंगे। तो अब इसको क्या समझेंगे, जैसे अगर इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल हमने v मान लिया है नहीं, जैसे हमने बात करी कि पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट के हम एज्यूम कर लेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए इसका अगर हम va कह लें, इसका vb कह लें, तो जो फॉर्मूला था वो क्या था, va माइनस vb w, जो भी वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ तक लाने का, अपॉन q नॉट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो अगर बी पॉइंट का पोटेंशियल हम, जैसे मैंने कहा v मान लिया, तो a इससे कुछ हायर पोटेंशियल पे होगा, तो लेट वो हो गया v प्लस डी वी। तो जो va माइनस वी बी होगा ये क्या हो जाएगा, va माइनस वी बी, ये हो गया v प्लस डी वी माइनस वी, ये कैंसिल, तो ये आ गया डी वी। अब बात है वर्क डन की, यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क डन क्या होगा। अब जैसे प्लस क्यू चार्ज है, तो हम चूँकि कर क्या रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डीवी के बीच में एक रिलेशन निकालें, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, डीवी आया है ना, तो इनके बीच का एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो अगर माना इलेक्ट्रिक फील्ड हो ई, अब चूँकि ये प्लस टेस्ट चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा ई की, तो वो हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। और जो वर्क डन होता है वो क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि फोर्स लगा इधर को और मोशन कहाँ को हो रहा है, उल्टा, है ना। फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे कहाँ को लगा है, इधर की ओर, इसी डायरेक्शन में जहाँ को ई होगी, और डिस्प्लेसमेंट उसका उल्टा, तो ये वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये डब्ल्यू हो गया क्यू नॉट इंटू ई इंटू माइनस डी एक्स, और पोटेंशियल जो फॉर्मूला है अगर इसमें हम रखेंगे, क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो उसको यहाँ रख देते हैं। इसकी जगह तो आ गया डी वी, और डब्ल्यू बाई क्यू जीरो की जगह आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स अपॉन क्यू नॉट, ये कैंसिल, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ई बराबर आ गया माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। या कहें मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कहें कि दो पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उनके बीच की डिस्टेंस, नेगेटिव साइन, तो ये शो कर रहा है कि वो लोअर और हायर पोटेंशियल की बात कर रहा है। और ये मैग्नीट्यूड में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप ऐसा बन रहा है। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज का रेशियो है, तो v जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है और e वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके बीच का भी एक रिलेशनशिप और बनेगा, वो उसको आगे देखते हैं। इससे पहले वाला जो रिलेशनशिप था उसके आगे जो ये दूसरा रिलेशनशिप से ज़्यादा काम का, इसको हम लोग सीखेंगे। तो मान लिया कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, और वही चीज़ है, ये बी हो गया और ये ए हो गया, तो लेट जिस भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, टेंजेंशियल होगी, और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है क्यू जीरो, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, क्यू जीरो इंटू ई, ठीक हो गया। अब हमें इसके विपरीत, इसके अपोजिट इसको इतना मूव कराना है, ठीक, माना डी आर डिस्टेंस मूव कराया, तो जो वर्क डन है अगर उसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा, W इक्वल टू एफ डॉट डी आर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, क्यू ज़ीरो इंटू ई डॉट डी आर, ठीक हो गया। और ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। अब इसके थ्रू हमने इसको, जैसे मान लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने लिया v और इसका ले लिया v प्लस, जो हुए हम मान के चल रहे थे इससे पहले वाली कंसेप्ट में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में हम इसको अपोजिट लाते हैं, है ना। तो ये होगा कि, और अब जब इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे W बाई क्यू जीरो से, तो माइनस ई डॉट डी आर, और ये जो बन जाएगा वही जैसे इससे पहले बना था, इसको हम थोड़ा हायर होता है और ये लोअर होता है, तो ये क्या बन जाएगा, डी वी
इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और जब हम इसको, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दो पॉइंट के बीच का, जब हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या बनती है, इन्फिनिटिव से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे अगर इसके थ्रू निकालना है तो इन्फिनिटिव से इस आर तक हमें लाना होता है। तो जब पोटेंशियल निकालेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इन लिमिट क्या लगेगी, इनफाइनाइट टू आर। तो ये v जो बन गया माइनस इन्फिनिटिव टू आर ई डॉट डी आर। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गई। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इसको यूज करके अभी हम आगे, अब देखो दो चीज़ें हमने सीखी थी, एक ये वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है पोटेंशियल निकालना है, और इसका उल्टा पोटेंशियल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहाँ पर मतलब ये कंडीशन लगेगी, डिस्टेंस से के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।